will be heard. There it is. Comes back to Rani. She hits it this time. It's gone in. Hits the backboard. India are level, and look what it means. Even the coach has a little wink to his associates. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इंसान में कभी ना हारने की चाह हो तो वह कुछ भी कर सकता है, जिसको साबित किया है इंडियन विमेन हॉकी टीम की प्लेयर सोनिका टांडी ने। चूरू के पास गालड़ गांव की सोनिका ने हिसार में बिना एस्ट्रोटर्फ मिट्टी के मैदान पर हॉकी का अभ्यास किया। साल 2011 में सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता आंध्र में सोनिका ने सिल्वर मेडल तथा 2012 में चंडीगढ़ में वापस सिल्वर, 2013 में गोल्ड बेस्ट प्लेयर, 2014 में गोल्ड विमेन नेशनल कंपटीशन अपने नाम किए। साल 2015 में चीन में हॉकी के एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन के बल पर चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। साथ ही साथ वो पहले जूनियर इंडियन विमेन हॉकी टीम में कैप्टन रह चुकी हैं और 2016 में इन्हें इंडियन विमेन हॉकी टीम में मिडफील्डर का स्थान प्राप्त हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। कई लोग डिप्रेशन को इलनेस ना समझ के डिप्रेशन को पागलपन समझते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कुछ लोग होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उसको बताएँगे तो वो हमें पागल समझेंगे, क्योंकि वो चीज़ दिखती नहीं है। एक होता है कि हमें फिज़िकली इंजरी है, हम सोचते हैं कि हमें फिज़िकल इंजरी है, हम उसको शो कर देते हैं, पर वो जो नहीं दिखने वाली इंजरी है, वो उससे भी बड़ी खतरनाक होती है। तो हाँ, लोग मैंने खुद केसेस देखे हैं। मैं डॉक्टर अमन से यहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी। सो मेरी जो काउंसलर थी डॉक्टर धवन, उन्होंने भी मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं कि 4-4 साल डिप्रेशन में रहते हैं, 5-5 साल रहते हैं और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं बताते कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। क्योंकि ऐसा होता है उनके साथ। अगर वो किसी को बताने की कोशिश भी करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि आगे से फिर वो चुप हो जाते हैं कि हम कैसे उनको ये फीलिंग बताएँ कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमें जो काइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी कुछ भी बात बता रहा है, आप उसको सुनें, आप उस पे गौर करें, आप उसको देखें। आपके अगर आस-पास कुछ है, तो आपको उसकी जो नॉर्मल जो हर रोज़ करने वाले जो काम है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दें, तो शायद किसी की लाइफ़ बच सकती है। आप किसी को ये ना कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता है या फिर ये सिर्फ़ सोचने पे डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप किसी बुरे टाइम से चल रहे हैं तभी हो रहा है। मैं सक्सेसफुल थी, मेरे पास जॉब थी, मैं इंडियन टीम में थी, मैं बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रही थी। सोनिका जी, आप डिप्रेशन की पेशेंट रही हैं, तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको ये इलनेस है और अब आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? एक्चुअली लोगों को जैसे मेरे साथ हुआ जब मैं टीम में गई थी सीनियर टीम में, तब मुझे थोड़ी झिझक होती थी क्योंकि मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हूँ। सो मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मैं किसी को ज़्यादा जाके मैं किसी के पास बैठती नहीं थी, अपनी बातें नहीं शेयर करती थी। इवन मेरे फ्रेंड्स सर्कल भी काफ़ी काफ़ी छोटा है, तो मुझे उन चीज़ों से लगा कि जब मैं सीनियर टीम में गई, उस टाइम ओलंपिक्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था, तो उस टाइम मुझे हल्का-सा स्ट्रेस आया था, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फेस कर सकती हूँ और ये नॉर्मल है एक प्लेयर की लाइफ में। सो वो एक स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए खुद को मैंने उस चीज़ को वहाँ दबाया था। मैंने मेरे कोचेज़ को बताया था कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंट फिर मैंने उनको जब ये बात बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट मेरी डिसीज़न मेकिंग पावर जो थी बिल्कुल ही ज़ीरो मुझे लगती थी कि मेरी ज़ीरो हो गई है। मेरी लाइफ़ मुझे एमलेस लगती थी, होपलेस और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड रहती थी कि मैंने कुछ भी किया, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड रहने लगी। मुझे चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट मैंने सोच लिया था कि मेरे साथ कुछ तो प्रॉब्लम है जो अ, मुझे
किसी से बात करनी चाहिए इस बारे में। मैं इवन कभी-कभी मैं इतना ज़्यादा सोती थी, क्योंकि मैं हॉकी हमेशा इसलिए खेलती थी कि वो मेरा पैशन है। बट मैं उस स्टेज पे आ गई थी लास्ट में कि मुझे हॉकी उठाने से भी डर लगने लगा था कि मैं ग्राउंड पे कैसे जाऊँगी, मैं भीड़ में कैसे उन लोगों से बात करूँगी और मैं कैसे ग्राउंड पे जाके लोगों को फेस करूँगी। इवन मुझे इतना गिल्ट फील होता था कि मैं एक अच्छी प्लेयर नहीं हूँ और फिर मुझे लगने लगा कि ये मेरे साथ कुछ ज़्यादा इवन सुसाइडल थॉट्स भी मुझे काफ़ी 2-3 बार मुझे सुसाइडल थॉट्स आए। देन मैंने अपने मेरे ट्रेनर हैं वेन लॉम्बार्ड, मैंने उनसे बात की अभी न्यूज़ीलैंड टूर पे। सो मेरे को लगता है कि मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ से गुज़र रही थी और मुझे नहीं पता लग रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देन मैंने उनसे बात की और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने उनको बोला कि मुझे हॉकी छोड़ना है और मुझे घर जाना है। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या वो चीज़ें फिर से तेरे अंदर आ रही हैं? तुझे क्या फ़ील होता है? उन्होंने मेरे से सब पूछा। उन्होंने बोला कि हम कोच से बात करेंगे। मेरे कोच हैं शूर मरीने, उनसे मैंने बात किया, मैंने उनको बताया। मैं इतनी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ये सब नॉर्मल है। तो मैंने टूर के लास्ट 3-4 दिन बड़े ईज़ी निकाले क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील कराया कि कोई बड़ा इश्यू नहीं है ये। और फिर मैंने जब मैं आई वापस घर आई न्यूज़ीलैंड से, फिर मैंने कैंप में गई मैं, मेरे कोच ने मुझे बुलाया। उन्होंने मेरा एक टेस्ट करवाया, मेरे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे। तो उन्होंने उस टाइम बताया कि शी इज़ इन सीवियर डिप्रेशन। तो मैं खुद भी हैरान थी उस टाइम कि मुझे पहले हेल्प लेनी चाहिए थी। फिर भी मैंने कंट्रोल किया, मुझे समझाया, मेरे कोचेज़ ने मुझे बड़े आराम से बात की। मेरी सीनियर हैं सविता पुनिया, इंडियन टीम की गोलकीपर हैं, जो हमारी टीम के कैप्टन हैं रानी रामपाल जी। उन्होंने भी काफ़ी मुझे बताया कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। सो सबने बैठ के बोला और बाद में मैंने डिसीज़न लिया, सबने यही बोला कि मुझे घर जाना चाहिए। सो मैंने हॉकी क्विट कर दी थी कुछ टाइम के लिए। वो मैं न्यूज़ीलैंड के बाद में छोड़ के और फिर मैं कैंप से बीच कैंप से ही मैं घर आ गई थी। मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैंने काउंसलिंग्स ली, मेरी मेडिकेशंस भी स्टार्ट हुई थी। देन मैंने फिर मेरे कोचेज़ ने मुझे दोबारा कॉल किया एंड उन्होंने वो हर टाइम मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ और मैं कैसा अब मेरी कितनी काउंसलिंग्स हो रही हैं या फिर मेरे उनसे कुछ हेल्प चाहिए। सो मैं बड़ी लकी हूँ इस मामले में कि मुझे कम लोग मिले लाइफ़ में बट मुझे सही टाइम पे और सही लोग मिले बिल्कुल। जैसे आप एक हिसार में हैं और आपको ऐसा क्या लगता है कि औरतों के बीच में किस चीज़ की अवेयरनेस कम है? जैसे मुझे फर्स्ट नॉट वुमेन्स का ही नहीं, मुझे हर किसी में कि एक मेंटल इलनेस का जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए और एक प्रॉपर्ली वुमेन्स के लिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका जो अवेयरनेस है रूरल इंडिया में मुझे काफ़ी कम लगता है। इवन अर्बन में भी है बट मैंने काफ़ी मैंने बाहर कंट्रीज़ में भी मैं गई हूँ। मैंने ऑल ओवर इंडिया भी ट्रैवल किया है। तो मुझे ये 2 चीज़ें काफ़ी लगती हैं कि आपको मेंटल इलनेस के बारे में अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं, इवन लोग बताना भी पसंद नहीं करते हैं एक-दूसरे को। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मेरे डिप्रेसिव एपिसोड आया मेरे अंदर, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि आप किसी से हेल्प लें, आपको पता हो कि आपके अंदर क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। और एक जो है कि मैंने काफ़ी रूरल इंडिया में काफ़ी मैंने देखा है कि वुमेन्स को मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 2015 एंड 16 पे बेस्ड था वो। सो उसमें वुमेन्स अपने मेंस्ट्रुअल डेज़ में लीव्स जो है ड्राई लीव्स यूज़ करती हाँ, है, गंदा कपड़ा राख यूज़ यूज़ करती करती हैं, हैं। राख हाँ, है, रेत यूज़ करती है। सो वो मुझे काफ़ी ऐसा मुझे कहीं पिंच होती है वो बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो सब चीज़ें ये होता है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें कि हम अपने ही ब्रदर्स को ये चीज़ें बताना पसंद नहीं करते हैं या फिर हमारे मम्मा भी ये बोल देंगी कि आराम से बात करो। अगर हम इस चीज़ के बारे में भी अगर बात करेंगे तो हर कहीं ये देखा जाता है कि आपको रोक दिया जाता है कि आप ना बात करें इन चीज़ों के बारे में। पर ये
एक मेन कारण है कि हम वुमेन्स उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती हैं और वो हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि हम उस चीज़ को प्रॉब्लम समझते हैं। हम उस चीज़ को जो एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या है, क्या वो चीज़ इसमें कुछ बुरा नहीं है, वो नेचुरल है और वो सब चीज़ों का पता एग्जैक्टली है उनको। पर इतने छोटे से शहर से आप इतना ज्यादा आपने अचीव करा तो लाइक राजस्थान में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजा जाए और हॉकी में भेजा जाए बिकॉज ऑब्वियसली एक बार को ना आपके मम्मी पापा को भी आसपास के लोगों ने बोला होगा कि क्यों भेज रहे हो एंड ऑल दैट, लड़की है शक्ल खराब हो जाएगी, जैसे जैसे सबको भी बोलते हैं, बाकी सब प्लेयर्स को भी बोलते हैं, उनकी स्टोरी हम सुनते थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, एक्चुअली मेरे मम्मा को बोला था, यही मेरे अभी भी पास में ही है, मेरे आंटी नीचे रहते हैं जो, उन्होंने मुझे भी अभी बोला कि तूने इतना कुछ अचीव किया है सोनिका अपनी लाइफ में और मैं तुझे बताती हूँ कि मैंने तेरी मम्मी को जाके ऐसा बोला था कि लड़की को बाहर भेजना सेफ नहीं है आज के टाइम में और आप मत भेजो उसको बाहर ऐसे स्टडी करवाओ, तब भी वो उतना ही कमा लेगी आगे जाके जॉब करेगी तो। और क्यों गेम में भेजना है, वो शॉर्ट्स पहन के जाती है और ये सब। तो मैंने बोला कि आंटी अब आपको कैसा लगता है? बोले मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैंने ये बात तेरी मम्मी ने मानी नहीं उस चीज़ के लिए, कि तेरे मम्मा ने मुझे यही बोला कि नहीं ठीक है वो मैनेज कर लेगी, वो समझदार है और उसको पता है, नॉलेज है चीज़ों की। तो कि मैं उस चीज़ से खुश हूँ कि तेरी मम्मी ने मेरी उस टाइम बात नहीं सुनी। जब लड़की घर से बाहर जाती है तो उसको 10 बार 10 चीजें बताई जाती हैं कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में लड़के हैं, उनको उनके ऊपर भी यही सब लागू होना चाहिए कि आपको बताना चाहिए कि आपको बाहर जाके कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है या फिर कैसे किसी से बात करनी है। पर हमेशा सीख लड़कियों को दी जाती है, जो ऑलरेडी बड़ी काबिल होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिनको पहले से नॉलेज होती है चीज़ों की, बट मेंस को कुछ नहीं कहा जाता। और इवन जो केस निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद भी उनकी मदर्स भी ये बोल रही हैं कि उनकी फांसी को लेके बचाने के लिए आई हुई है। ऐसे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने एक लड़की के साथ कितना कितनी घिनौनी हरकत की है और फिर भी उनकी उनके पेरेंट्स उनको बचाने आ रहे हैं। सो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हमारे घर में हमारा छोटा भाई है तो हमें उसको बताना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत और आप एक लड़की के साथ कैसे बिहेव आपको करना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़